ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एक व्यापक अभियान का शुभारंभ किया। रायपुर में फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग अभियान का शुभारंभ। यूएनडीपी, हू, एम्स समेत संस्थाएं मिलकर सुधारेंगी स्वास्थ्य सेवाएं। छत्तीसगढ़ बना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों में अग्रणी बनने की ओर। सरकारी वादे अधूरे, रोजगार और कृषि पर उठाए सवाल। दीपक बैज ने मोदी सरकार पर साधा जमकर निशाना। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में फाइटर अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग अभियान का शुभारंभ हुआ है। इस अभियान के तहत 11 लाख पीपल के पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने का संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य में छत्तीसगढ़ की भूमिका पर जोर दिया और 2017 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की जरूरत बताई है। अभियान में राज्य के शासकीय स्कूलों के शिक्षक और पदाधिकारी सक्रिय होंगे। साथ ही छात्रों को वृक्षारोपण और ऑर्गेनिक खेती के महत्व की शिक्षा दी जाएगी। आज प्रदेश भर के जो अशासकीय विद्यालय हैं, उनके शिक्षकवृंद, उनके पदाधिकारीगण और छत्तीसगढ़ राज्य गो संरक्षण एवं संवर्धन समिति के पदाधिकारीगण और उनके सदस्यगण प्रदेश भर से यहाँ पर एकत्र हुए हैं और संयुक्त रूप से एक अभियान चलाने वाले हैं, फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग। आज जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए एक चुनौती है और उसकी चिंता ये दोनों संस्था कर रहे हैं और संयुक्त रूप से ये सम्मेलन किए हैं। इसके लिए मैं दोनों संस्थाओं को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और जिस तरह से हमारी सरकार भी इसके लिए चिंतित है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है एक पेड़ मांग के नाम, उसका भी हम लोग यहाँ पर पालन कर रहे हैं, करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं। तो उसी हिसाब से ये दोनों संस्थाएं अपने जो विद्यालय है वहाँ पर और उनके माध्यम से पीपल का पेड़ ये लोग लगाने जा रहे हैं और गो आधारित खेती पर भी अपने विद्यालयों में बच्चों को जोड़ देंगे, उसकी शिक्षा ये लोग देने वाले हैं। ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और प्रयास में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़, समावेशी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसमें यूएनडीपी, एम्स रायपुर, यूनिसेक, हू, बीवीएचए, एनआईएमएचएएनएस और अन्य संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण एमओयू किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य मात्र शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, मानसिक स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, पोषण और डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाना है। छत्तीसगढ़ साथी पहल के अंतर्गत यह कदम अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने और राज्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों में अग्रणी बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस वार्ता कर कड़ी आलोचना की और एक बार फिर जुमले की सरकार नामक पुस्तक का विमोचन किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मेक इन इंडिया अब फेक इन इंडिया बन गया है और देश की 40% संपत्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में केंद्रित हो गई है। दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां, किसानों की आय दोगुनी करने जैसे वादे पूरे नहीं किए और सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री का प्रयास किया गया। उन्होंने पहलगाम हमले के संदर्भ में अमेरिकी हस्तक्षेप पर भी सवाल उठाए और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर नाराजगी जताई। हमारा युद्ध तो आतंकवादियों के खिलाफ में था, ये व्यापार कहां से आया और व्यापार की वजह से हमारा युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया। वो भी सीज फायर होता, युद्ध विराम होता, दोनों देशों के बीच होता, बातचीत में होता। लेकिन अमेरिका कौन है जो हम लोग दोनों देशों के बीच में हस्तक्षेप कर, धमकी देकर व्यापार के लिए उन्होंने युद्ध विराम कराया। और प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आखिर इसमें सच्चाई क्या है? क्या युद्ध विराम दोनों देशों के बातचीत में हुआ? क्या युद्ध विराम व्यापार के लिए ही हुआ?
या फिर युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप ने कराया। इसका एक बार भी खंडन उन्होंने नहीं किया, और एक बार नहीं 12 बार से अधिक हो गया लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहते रहे कि मैंने धमकी देकर युद्ध विराम कराया, लेकिन मोदी जी इसमें एक शब्द भी नहीं बोलते। हमारी स्थापित विदेश नीति समाप्त हो गई। बांग्लादेश, नेपाल जैसे देश हमसे दूर हो गए। श्रीलंका, म्यांमार पर चीन ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हम दुनिया में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। हम अपने आप को बड़ा विश्व गुरु, कुछ भक्त अपने आप को, अपने मोदी जी को विश्व गुरु कहलाने लगे, विश्व गुरु बताने लगे कि हमारे मोदी जी तो विश्व गुरु हैं। लेकिन विश्व गुरु के राज में हमारे भारतीय नागरिकों को बेड़ियों में बांधकर अमेरिका से वापस भारत भेजा जाता है। हमारे विश्व गुरु, हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में बिजली क्षेत्र में व्यापक अव्यवस्था पैदा की, न बिजली उत्पादन बढ़ाया और न मेंटेनेंस किया, जिससे बिजली आपूर्ति गंभीर समस्या बन गई है। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद बिजली उत्पादन बढ़ाने और आपूर्ति सुधारने के प्रयास जारी हैं। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली सुधार के तहत शिक्षक विहीन स्कूलों में नियुक्ति पूरी कर शैक्षणिक सत्र समय पर शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। साव ने कांग्रेस पर धर्मांतरण को सुगम बनाने का आरोप भी लगाया, जो शिक्षा और समाज के लिए चिंता का विषय है। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि किसने क्या किया है, पिछली कांग्रेस सरकार में क्या हो रहा था, धर्मांतरण को कैसे खुली छूट थी कांग्रेस की सरकार में, ये सबने देखा है। आज उस पर बचाव करने का काम कांग्रेस कर रही है, तो ये बताता है कि उनके कार्यकाल में किस तरह से काम हुए हैं। मौजूदा कानून के अंतर्गत लगातार धर्मांतरण के जो प्रकरण आ रहे हैं उस पर कार्यवाहियां हो रही है। सरकार विचार कर रही है और ठोस और मजबूत कानून लाकर धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए युक्तियुक्तकरण का काम संपन्न हो चुका है। जो शिक्षक विहीन स्कूल थे वहां शिक्षकों की नियुक्तियां हो गई है और समय पर जो शैक्षणिक सत्र है वो प्रारंभ हो जाएगा। सरकार इसके लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हम तो हमारी सरकार बनने के बाद शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो समय पर पाठ्य पुस्तकें भी पहुंच जाएगी और समय से शैक्षणिक सत्र। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अन्याय के खिलाफ एनएसयूआई के प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल के नेतृत्व में प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया गया है। ईमानदारी की आत्महत्या नामक इस विरोध में ईमानदारी का पुतला विश्वविद्यालय गेट पर फांसी पर लटकाया गया और अर्थी मार्च निकाला गया। प्रदर्शन का उद्देश्य प्रशासन की अनियमितताओं पर ध्यान आकर्षित करना और कुलपति गिरीश चंदेल के कार्यकाल में हुए घोटालों की निष्पक्ष जांच तथा उनके इस्तीफे की मांग थी। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी तेज कर दिया जाएगा। आज आईजीकेवी विश्वविद्यालय में ईमानदारी ने फांसी लगा ली। बढ़ते घोटाले को लेके यहाँ ईमानदारी से रहा नहीं गया, क्योंकि छात्रवृत्ति में घोटाला, केवीके की सैलरी में घोटाला, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में घोटाला, ये घोटाला आज आईजीकेवी में बढ़ते दबाव को देखकर ईमानदारी ने फांसी लगा ली। एनएसयूआई मांग करती है कि इन घोटालों में कुलपति साहब की क्या भूमिका है, क्या जवाबदेही है, ये हमारे सामने कुलपति साहब क्लियर करे, नहीं तो कुलपति साहब अपने पद से इस्तीफा दें। इधर छत्तीसगढ़ में बिजली संकट गंभीर होता जा रहा है, जहां मामूली आंधी तूफान में भी घंटों बिजली गुल हो रही है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती हो रही है, जबकि बीजेपी सरकार ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति का वादा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि 2023 से पहले छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर था और अन्य राज्यों को बिजली आपूर्ति करना था, लेकिन अब व्यवस्था चरमरा गई है। साथ ही उन्होंने राज्य में रेत और खनन माफियाओं के बेलगाम होने और सत्ता संरक्षण का आरोप भी लगाया है। पूरे प्रदेश में अघोषित रूप से बिजली कटौती की जा रही है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि 24 घंटे बिजली दी जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश में
लगभग हर जिले में, हर गांव में बिजली काटी जा रही है, घंटों बिजली काटी जा रही है। वर्तमान में जब मैं आपके सामने बाइट दे रहा हूँ तब भी इस इलाके की बिजली कटी हुई है, अब पिछले 3 घंटे से कटी हुई है। प्रदेश के लगभग हर जिले में अघोषित रूप से बिजली काटी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य की बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। यह वही छत्तीसगढ़ है जो 2023 के पहले सरप्लस बिजली स्टेट होता था। हमारे राज्य की बिजली हम उड़ीसा को, तेलंगाना को बेचते थे, उत्तर प्रदेश को बेचते थे। आज स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों को, देश में सबसे ज्यादा पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में है, सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक छत्तीसगढ़ है, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। यह शायद सरकार की लापरवाही है, शायद सरकार का नियंत्रण समाप्त हो चुका है बिजली व्यवस्था से। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है और मुख्य आरोपी खिलावन वर्मा ने अपने भतीजे की 2016 में हुई हत्या का बदला लेने के लिए 2025 में आलोक उर्फ मिंटू वर्मा और सूरज कुमार सेन की हत्या की साजिश रची। इस साजिश में आरोपी अजहर खान उर्फ विक्की और इकबाल खान ने भी साथ दिया। आरोपियों ने शराब पिलाकर दोनों युवकों को कार में बैठाया, फिर लोहे की रॉड से हमला कर उनकी हत्या कर दी। मृतकों के शव को अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया गया और सबूत नष्ट करने के लिए कपड़े जलाए और लोहे की रॉड तालाब में फेंकी गई। घटना में प्रयुक्त महेंद्र केयू वाहन को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा डबल मर्डर के केस को निपटाने में बड़ी सफलता मिली है, जिसमें बोर तालाब और बाग नदी क्षेत्र में हम लोगों को 2 बॉडीज 6 तारीख और 8 तारीख को मिली थी। ये दोनों अज्ञात शवों को पहले शिनाख्ती की गई, जिनका नाम सूरज सेन और मिंटू वर्मा के नाम से इन लोगों की शिनाख्ती हुई थी। दोनों ठेलगाड़ी के रहने वाले थे। इसमें टेक्निकल एनालिसिस और वहाँ के इनपुट के हिसाब से हम लोगों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो प्लानर था खिलावन वर्मा और उसके साथ इकबाल खान और अजहर खान, इन तीनों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। तीनों डोंगरगढ़ थाना के क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें इकबाल खान और अजहर खान के खिलाफ पूर्व में भी आर्म्स एक्ट और मारपीट के मामले दर्ज हैं। इसमें जो घटना का मोटिव है पुरानी रंजिश से, जिसमें 10 साल पहले मिंटू वर्मा के द्वारा खिलावन वर्मा के भतीजे का मर्डर किया गया था, जिसमें वो जेल गया था और अभी 2 साल। धमतरी में पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बड़ेशंकर चंद्रा के मार्गदर्शन में शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में सघन बाइक पेट्रोलिंग अभियान चलाया गया। कोतवाली और अर्जुनी थाना क्षेत्रों के मकेश्वर वार्ड, स्टेशन पारा, दानी टोला, जालमपुर आदि इलाकों में देर रात घूमने वाले संदिग्धों, नशाखोरी, अड्डेबाजी और चाकूबाजी करने वालों की चेकिंग की गई और उन्हें चेतावनी दी गई है। अभियान में डीएसपी, थाना प्रभारी और पुलिस लाइन के अधिकारी भी शामिल रहे। दोबारा उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि जहां लोग अड्डेबाजी कर रहे हैं या बाहर खुले में शराब पी रहे हैं, नशेबाजी कर रहे हैं, सूखा नशे का सेवन कर रहे हैं, उन सभी जगहों को चेक करना है। रात में इसी तारतम्य में पूरे जितने भी नगर के तीनों थाना हैं, थाना प्रभारी और उनके बल को लेकर लगातार पेट्रोलिंग किया गया। उन जगहों पे जहाँ पे लोग अड्डेबाजी करते हैं और इस प्रकार नशे का सेवन करते हैं, उन सभी जगहों को चेक किया गया। जो लोग संदिग्ध गतिविधियों में पाया गया उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की गई है। चलिए, खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटते हैं।